दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है राजस्थान के प्रमुख पोर्टल और ऐप जो साल 2021 और 20 में जारी किए गए थे राजस्थान सरकार द्वारा। तो यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है। तो राजस्थान करंट अफेयर्स के इस विषय में प्रमुख पोर्टल और ऐप के बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो राजस्थान किसान साथी पोर्टल, जी हाँ, राज किसान साथी पोर्टल जिसका लोकार्पण है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 20 अगस्त 2021 को पूर्व प्रधानमंत्री तथा स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर राज किसान साथी पोर्टल का लोकार्पण किया गया था। इस अगर पोर्टल के विकास की बात की जाए तो यह पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग तथा राजकॉम्प इन्फो सिस्टम लिमिटेड के माध्यम से विकसित करवाया जाएगा है। इस पोर्टल के बारे में अगर बात की जाए तो इस पोर्टल के माध्यम से किसानों को डिजिटल तकनीक से जोड़कर उन्नत कृषि और कृषि विपणन को आगे बढ़ाने में यह पोर्टल काफी हेल्पफुल रहने वाला है। तो राज किसान साथी पोर्टल 20 अगस्त 2021 को इसका लोकार्पण किया गया था। इसमें प्रोजेक्ट के तहत कृषि से संबंधित किसानों को सभी विभागों के कुल 144 मॉड्यूल्स विकसित किए जाएंगे, जिसमें साल 2020-21 में 46 मॉड्यूल्स तैयार किए जा चुके हैं। 2021-22 में 50 मॉड्यूल्स है वो इसके लिए बनाए जा रहे हैं। तो उन्नत कृषि और कृषि विपणन को आगे बढ़ाने के लिए यह पोर्टल काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वहीं अगर बात की जाए तो इस पोर्टल पर जो विकसित मोबाइल ऐप है, जिसमें राज किसान साथी पोर्टल पर किसानों, व्यापारियों और कर्मचारियों के लिए 8 मोबाइल ऐप भी तैयार किए गए हैं, जिसमें राज किसान सुविधा ऐप जो किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं और अनुदान के बारे में यह जानकारी देगा। राज किसान क्रेता विक्रेता मोबाइल ऐप जो जैविक उपज तथा खजूर के पौधों की बिक्री के लिए खरीदार और विक्रेता के लिए पंजीयन करेगा। इसके अलावा राज किसान लोकस्ट ऐप जो टिड्डी मॉनिटरिंग और नियंत्रण की जानकारी देगा। तो ये महत्वपूर्ण ऐप भी तैयार किए गए हैं। दूसरी अगर बात की जाए तो शिक्षा ऐप, जी हाँ, इस ऐप को ये एंड्रॉयड आधारित ऐप है जिसे मोबाइल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 21 मई 2021 को स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर इस ऐप का शुभारंभ किया गया था। तो ऐप जो पॉलिटेक्निक शिक्षा ऐप पर आधारित है, जो पॉलिटेक्निक शिक्षा पर आधारित है, इस ऐप के बारे में अगर बात की जाए तो इस ऐप के माध्यम से विद्यार्थी ई व्याख्यानों का अवलोकन कर सकेंगे, आदर्श प्रश्न पत्र, पूर्ववर्ती प्रश्न पत्रों के हल, लैब मैनुअल को डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो सभी महत्वपूर्ण विभागीय वेबसाइट्स को भी इस ऐप में संकलित किया गया है ताकि विद्यार्थियों को विभाग से संबंधित सभी सूचनाएं एक ही स्थान पर प्राप्त हो सके। उसके बाद अगर बात की जाए तो केंद्रीकृत भुगतान पोर्टल, जी हाँ, केंद्रीकृत भुगतान पोर्टल जो इसका शुभारंभ किया गया था 25 अगस्त 2021 को। तो ध्यान रखना, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के त्वरित एवं पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए इस योजना के तहत देय सहायता राशि का भुगतान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में करवाने के लिए इस केंद्रीकृत भुगतान पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की अगर बात की जाए तो ये योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा कोरोना वैश्विक महामारी से अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं तथा उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक संबल प्रदान के लिए लागू की गई थी। उसके बाद अगर बात की जाए तो उम्मीद हेल्पलाइन, जी हाँ, इस उम्मीद हेल्पलाइन जो राज्य स्तरीय हेल्पलाइन है, इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में मानसिक तनाव को दूर करने, बाल अपराधों की शिकायत दर्ज कराने के लिए तथा बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु बनाए गए कानूनों की जानकारी देने के लिए उम्मीद हेल्पलाइन को शुरू किया गया था। इसे लॉन्च किया गया था 22 जनवरी 2021 को राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से। इसे स्वयंसेवी संस्था सेव द चिल्ड्रन और माइंड पाइपर तथा इंडस एक्शन के सहयोग से इसको शुरू किया गया था। उसके बाद अगर बात की जाए तो राज किसान जैविक ऐप, जी हाँ, राज किसान जैविक ऐप जो मोबाइल ऐप है, मोबाइल पर भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसका जो मुख्य उद्देश्य है और उपयोग है वो किसानों तथा उपभोक्ताओं को ऑनलाइन मंच उपलब्ध करवाना है। इस ऐप के बारे में अगर बात की जाए तो इस ऐप पर पंजीकरण करवाकर उत्पादक और व्यापारी उपभोक्ता आपस में बातचीत कर उपज की बिक्री और खरीद कर सकते हैं। तो आपसी तालमेल बनाए रखने के लिए इस ऐप की शुरुआत की गई थी, जो उत्पादक और व्यापारी उपभोक्ता के मध्य। इस ऐप की सहायता से उन किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए खरीदार ढूंढने में जो आने वाली कठिनाइयों से निजात मिलेगी और जैविक अनाज, जैविक सब्जी, जैविक मसाले तथा जैविक फलों का उत्पादन जो किसान कर रहे हैं उनको लाभ मिलेगा। उसके बाद अगर बात की जाए तो राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। जी हाँ, जो राज कौशल पोर्टल तथा ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जिसका शुभारंभ 5 जून 2020 को सीएम अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। तो इसका निर्माण की अगर बात की जाए तो राज कौशल पोर्टल तथा ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार विभाग की ओर से तैयार किया गया है। तो इसका द्वारा इसका निर्माण किया गया है। राज कौशल पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य क्या है वो है सेवा प्रदाता और सेवाग्राही हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना, संस्थान, फर्म, कंपनी, व्यवसायी, व्यक्ति विशेष आदि को आवश्यकता अनुसार स्थानीय कर्मचारी उपलब्ध करवाना, आवश्यकता अनुसार श्रम शक्ति का विशेष प्रशिक्षण देकर कौशल उन्नयन करना, साथ ही साथ राज्य में उपलब्ध श्रम शक्ति के उत्थान के लिए योजनाओं के निर्माण में सहायता हेतु ट्रैक रिकॉर्ड का डेटाबेस तैयार करना भी इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन हेतु स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता इसके माध्यम से हो सकेगी। उसके बाद अगर बात की जाए देववाणी मोबाइल ऐप की, जी हाँ, इस ऐप का लोकार्पण 18 अगस्त 2020 को संस्कृत शिक्षा राज्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग द्वारा किया गया था। तो देववाणी मोबाइल ऐप 18 अगस्त 2020 को इसका लोकार्पण किया गया था। इस ऐप का निर्माण राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान के महापुरा जयपुर की ओर से इसका शुभारंभ किया गया था। इस ऐप का निर्माण किया गया था। इस ऐप की अगर बात की जाए तो देववाणी जो ऐप है जिसमें कक्षा, विषय और अध्याय के अनुसार कंटेंट उपलब्ध करवाया गया है। साथ ही साथ प्रत्येक अध्याय के साथ ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा भी इस्तेमाल की जा रही है। तो इस ऐप का मुख्य उद्देश्य संस्कृत शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देना और जो उस समय कोरोना महामारी के दौरान जो विद्यार्थियों के शिक्षण में हो रही क्षति की भरपाई के लिए जो तकनीक की सहायता लेना, संस्कृत शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को ई लर्निंग तथा एम लर्निंग के अवसर मुहैया करवाना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था। तो देववाणी ऐप जिसका निर्माण करने वाले सुप्रसिद्ध शिक्षक और ऐप गुरु मोहम्मद इमरान खान के द्वारा इसे पूर्व में 80 से अधिक शैक्षणिक मोबाइल ऐप तैयार कर चुके हैं जो मुफ्त शिक्षा में शिक्षा जगत की सेवा में समर्पित है। इमरान खान द्वारा इसको तैयार किया गया था। उसके बाद अगर बात की जाए तो पुलिस कर्मचारियों की समस्याएं के लिए समाधान जो हेल्पलाइन है जिसकी शुरुआत की गई थी, ये हेल्पलाइन राजस्थान में प्रत्येक जिला पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपायुक्त कार्यालय स्तर पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो समाधान हेल्पलाइन जो पुलिस कर्मचारियों की समस्या के लिए इसकी शुरुआत है वो की गई थी। समाधान हेल्पलाइन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पुलिस कर्मचारियों को उनकी जायज समस्याओं जिसमें विभागीय एवं व्यक्तिगत विषयों से संबंधित समस्याएं के तुरंत निराकरण के लिए एक उचित माध्यम उपलब्ध करवाना ताकि वे अपनी समस्याओं को सीधे ही अपने उच्च अधिकारियों तक पहुंचा सके। तो पुलिस कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए इस समाधान हेल्पलाइन की शुरुआत की गई थी। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु अगर बात की जाए तो हेल्पलाइन जो है वो संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपायुक्त की व्यक्तिगत निगरानी में कार्य करेगी। हेल्पलाइन संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपायुक्त कार्यालय में एक लैंडलाइन दूरभाष नंबर अथवा किसी भी मोबाइल फोन नंबर पर प्राप्त की जा सकेगी। उसके बाद अगर बात की जाए इम्पैक्ट ऐप, जी हाँ, इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग ऑफ पीसीपीएनडीटी एक्ट ऐप का शुभारंभ किया गया था। तो इसका शुभारंभ 11 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी। इम्पैक्ट ऐप इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत कार्यवाही की निगरानी करने के लिए इस ऐप की शुरुआत की गई थी। तो इम्पैक्ट ऐप पीसीपीएनडीटी एक्ट में होने वाली कार्यवाही
और निरीक्षण की गतिविधियों को आसान करेगी और यह ऐप NIC राजस्थान की ओर से तैयार किया गया था। PCPNDT अधिनियम का पूरा नाम गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994, जो भारत में कन्या भ्रूण हत्या को गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए द प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994, जो संसद से पारित एक संघीय कानून है। यह अधिनियम जो प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह अधिनियम गर्भाधान से पहले या बाद में होने वाली लिंग की जांच पर रोक लगाने का प्रावधान करता है। तो PCPNDT पर निगरानी रखने के लिए इस इम्पैक्ट ऐप की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण ऐप और पोर्टल जो राजस्थान में संचालित किए जा रहे हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस चैनल पर आपको राजस्थान करंट अफेयर्स का डेली है वो वीडियो उपलब्ध करवाया जाता है, मंथली रिवीजन भी होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलिएगा।